हेलो एंड वेलकम टू द एक नई ज़िंदगी शो। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे रोल मॉडल होते हैं और हमारी बैकबोन होते हैं और हमारे सुपर हीरो होते हैं। इस स्पेशल फादर्स डे पे मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ रोहित से, जो कि 7 साल के बाद उन्हें एक बेटी की ब्लेसिंग मिली। और आइए जानते हैं उनसे कि वो कितने खुश हैं और वो ज़ाहिरा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सो वेलकम टू द शो रोहित एंड दीपिका। सो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिए दोनों। So I work for American Express and it's been 12 years. I am working as a project analyst for them. Okay, and what about you? I'm a teacher and I teach history, PGT history I am in BM Gange Girls Senior Secondary School. नाइस। सो रोहित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आफ्टर 7 ईयर्स इमोशनल ब्रेक थ्रू कैसा रहा आपका? हम दोनों as a husband wife we used to pray a lot, ask for this blessing. और हमारे लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें हम आज भी नहीं जानते, लेकिन still they were praying. They were helping us to be faithful and just focus on God कि खुदा के हाथ में है एंड इट वुड बी हिज टाइम जब वो आपको ब्लेसिंग देगा। 7 years के बाद ब्लेसिंग हाथ में थी, बट 6 years के बाद कंसीव करा था एंड विद लॉट्स ऑफ फियर। So because we ended up one with miscarriage, the first one, but still we were hopeful. And the second time when we conceived again, so that was the time जब सबसे ज़्यादा हम डरे हुए थे, because ये कोई भी कपल फीलिंग जानता होगा, when you lose your one child, miscarriage जब होता है तो सेकेंड में आप बहुत डरते हो। So yes, बट वो हमारा टेस्टिंग टाइम था, परमेश्वर ने वो हमारे लिए टाइम नियुक्त कर रहा था और उसमें वो हमारे साथ था, उसने छोड़ा नहीं था। राइट, मैं समझ सकता हूँ। प्रार्थनाएं जब आंसर मिलती हैं तो बहुत खुश होता है। जब आपने बताया जी कि सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, नी डाउन होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो रियली थिंक अबाउट इट कि ये बहुत अच्छा आपके लिए जर्नी रही होगी। बट कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, मतलब क्या हुआ था? In 2021, in the month of March, we were very excited. Cloud9 as every couple, first baby, आपको पता होगा कितनी एक्साइटमेंट होती है। बट जब हम अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला कि हार्ट बीट चेक करेंगे। हार्ट बीट आ जाती है मोस्ट प्रोबेबली बाय 6 वीक में। सो हमारा 6 वीक हो गया था, बट जब डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बीट नहीं आई है एंड डॉक्टर सेड दैट फीटस ने ग्रो करना बंद कर दिया है। सो दैट वाज द मोस्ट शैटरिंग thing for us. After that, by the grace of God, we conceive again after 3 months, and this time again we were excited, but again we were scared. वो खुशी से ज़्यादा ना इस बार हम किसी को बताना भी नहीं मांगते, नॉट इवन आवर पेरेंट्स, कि एक बार तो हमने डील कर लिया, उन्होंने बहुत मुश्किल से उस चीज़ से बाहर आए हैं, अब पता नहीं इस बारी भी क्या होगा। Uncertain है सारी चीजें, everything is uncertain. So again, the same thing happened. Doctor said you have to come for the heartbeat. एंड मैं अपना नॉर्मल स्कूल जा रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे हस्बैंड वाज वेरी किम, लाइक वो मेरा ध्यान रखते थे, मुझे ड्रॉप करते थे, तो उन्होंने मुझे ड्रॉप करा और आफ्टर दैट आई वेंट टू माई स्कूल। मैं अपना नॉर्मल काम कर रही थी एंड आई स्टार्टेड हैविंग अ हैवी ब्लीडिंग। आई वाज क्राइंग बैडली एंड आई सेड अगेन इट्स मिसकैरेज एंड माय हस्बैंड वाज सो फाइन। आई वाज फाइन विद दैट, बट मुझे इस बार ये पता था, जब मैंने अपनी दुआ खत्म करी, आई वाज हैप्पी। आई डोंट नो व्हाट दैट जॉय वाज, मुझे नहीं पता कहाँ से आया, कैसे आया, बट मुझे एक संतुष्टि थी कि खुदा बाप इस बारी कुछ नहीं होगा, मतलब आपको कुछ जो मर्जी हो जाए, we are having this baby. मुझे पता था कुछ नहीं होगा। He was okay and he was like कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर के पास गए, जब गए तो डॉक्टर ने कहा yes it's okay, चेक करते हैं। जब चेक करा उन्होंने कहा there is a heartbeat and I was so joyful and she said that baby is still there but it seems to be कि fallopian tube में कहीं आपने कंसीव करा है। So again उन्होंने हमें बोला एक हाई रेजोल्यूशन दोनों के दिमाग में कि अभी ये क्या होगा। Yes, एक टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, बट देयर इज अ सब क्रॉनिक हैमरेज, दैट्स लाइक आपका ब्लड क्लॉट है और ब्लड क्लॉट जो है ना वो 60% है, मतलब आपके पूरे बेबी सैक को कवर कर रहा है और बेबी सैक से भी बड़ा ब्लड क्लॉट है और उसके ऊपर है राधा। लाइक अगर बेबी यहाँ है तो ब्लड क्लॉट ऐसे कवर कर रहा है उसे। सो अगर ब्लड जैसे फ्लो करेगा तो वो बेबी को लेके इट कैन वॉश डाउन, बेसिकली बेबी बाहर निकल देगा वो। तो मुझे लगता है यहाँ पे रोहित जी आपने कैसे इस सिचुएशन को संभाला? सो अगेन वी वर फेथफुल, वी वर कमिंग बैक एंड यू वोंट बिलीव इट, हम शायद साउथ एक्स साइड पे थे एंड हार्डली वी स्टे इन रोहिणी, तो मतलब 1.5 घंटा लगता है
और यू वोंट बिलीव इट, मैं 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। एवरी वीक अल्ट्रासाउंड होता था एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम जितनी बार गए हैं डॉक्टर ने बोला है द परसेंटेज ऑफ ब्लड कीप ऑन डिक्लाइनिंग। देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेस जहाँ पे खुदा आपने बहुत सारे लोगों को चंगा करा था। बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी आती है। लाजरस के बारे में पता बाइबल में भी लिखा है कि ये बीमारी तुम्हारी मृत्यु के लिए नहीं है बट परमेश्वर की महिमा के लिए है। सो आई न्यू इट कि ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। सो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मैंने शुरू में ही बोल दिया, मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, और चीज़ आएंगी एंड चील जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम आपको और प्रॉब्लम्स तो सुपर स्ट्रॉन्ग पिलर आप थे। Yes, और आपका he's- जहाँ थोड़ा सा बिलीव इधर उधर होता तो ये आप समझ 101%। आई थिंक मुझे फेथ में भी इनकरेज करना, क्योंकि बहुत बार होता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं गिव अप कर देती थी एंड ही वॉज द वन हु पुश मी कि नहीं खुदा से क्या नाराज़गी, और वही है जो देगा। ऐसा कुछ चल रहा था कि कुछ ब्लेम गेम हो रहा है आपके साथ में, एक दूसरे के साथ में, या सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस रेस कर रही थी कि ये क्यों, कैसे, क्या हो रहा है? बट एज यू सेड कि सोसाइटी प्रेशर, आई डोंट नो मतलब whether I should say it or not, there have been instances and specifically if I can talk about कि कोई भी ना एक आदमी से आके नहीं पूछता कि आप बच्चा कब कर रहे हो, That's right. वो हमेशा औरत से ही पूछता है। हाँ जी, एंड आई डोंट फील दैट इज राइट, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली हम जैसे कपल्स वैसे ही परेशान हैं, दे आर फाइटिंग देयर बैटल। हम जानते हैं हमें बच्चा प्लान करना है, वी वांट, हमसे ज्यादा कोई मतलब उस चीज को वी आर डाइंग फॉर इट कि खुदा बाप ये आशीष हमारे को भी मिले। सो आई वुड स्टिल से कि ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यू नो लोग ऐसे पूछते हैं व्हेन यू आर डूइंग, बट मुझे लगता है व्हेन के बजाय ये होना चाहिए आई एम प्रेइंग फॉर यू। एग्जैक्टली, मुझे And लगता it's है नहीं होना वर्ड्स चाहिए। बहुत हार्मफुल होते हैं जो Right. एक कपल को अंदर से तोड़ देते हैं। हमें पता है हम प्रे कर रहे हैं, फेथ में स्ट्रांग रहने की कोशिश बहुत कर रहे हैं कि कहीं भी डगमगाए ना, लेकिन एक चीज़, मेरे को एक इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, किसी ने मदर्स डे पे बोल दिया आई वॉज विशिंग समवन मदर्स डे, एंड लाइक सिर्फ विश ही करती रहोगी या हमें भी मौका दोगे तुम्हें मदर्स डे विश करने का? मतलब लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं ना जो दिल को एकदम चीर के रख देती हैं। सो बाइबल में से कौन से कैरेक्टर था जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती थी उस टाइम पर? आई थिंक सारा, क्योंकि आई थिंक दोज हु आर ट्राइंग टू कंसीव, आई थिंक सबको पता है हमारा भी समय है। जिस प्रकार सारा ने मांगा था और उसको मिला था, इसी प्रकार हमारे को भी मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग फॉर मी इट्स सारा। सो फॉर मी बाइबल कैरेक्टर, देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बट अगेन माई फोकस वॉज लव एंड फादर्स लव। सो मेरा फोकस ही वो था। सो खुदा बाप का वो प्रेम मेरे लिए वो बेसिक कैरेक्टर है। मोर देन दैट, अगर प्रार्थना के अंदर जो हम बैटल लड़ रहे हैं, उस बैटल को लड़ने के लिए जो हमारे को फेथ चाहिए, जो हमारे को वो परसिस्टेंस चाहिए, वो देता है वो लव। राइट, अमेजिंग। हॉस्पिटल गई तो रोहित आपका क्या सोचना था उस टाइम पे, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आप क्या सोच रहे थे कि क्या होने वाला है? We want the baby and healthy normal baby. This was our prayer always. जैसे ही बेबी आया मुझे दिखाया नहीं, और उन्होंने मतलब ऐसे ही बस एक झलक दिखाई। उन्होंने दे सेड आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड, दीपिका बिटिया हुई है। सो आई वाज वेरी हैप्पी। I was content कि खुदा बाप आपका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। जब भी जैसे ही वो बाहर लाई थी गेट से, तब मैंने सबसे पहले, मैं गया नहीं डॉक्टर के पास, मैंने वहीं खड़े होकर पहले खुदा का धन्यवाद करा कि थैंक यू लॉर्ड दैट वी हैव अ चाइल्ड। और वो बिल्कुल, मैं अभी भी जानता हूँ कि शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो हाँ, खुदा बाप हमारे साथ था एंड दवा और दुआ का दोनों का असर हुआ। All the organs were perfectly developed. Organs were perfectly developed और वो बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन भी कर रहे थे। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब मुझे भी सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक अभी तक जो आपने जर्नी करी उसका एक लास्ट में जो फ्रूट हमें मिलता है उसकी एक अलग खुशी होती है। Absolutely. वो दिख रहा है मुझे आप दोनों के चेहरे पे। Absolutely. जब आप उस फ्रूट से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो गाइस प्लीज अजायरा को भेज दीजिए फ्लोर पे। अजायरा कम प्लीज। Come to mama. Say hi everyone. Say hi everyone. Come from this side. मम्मा के पास। सो स्वीट। Hi everyone. Come. Say hi. Yes. You want अच्छा, to? this is okay. Say happy Father's Day. Thank you. I Say love you, Dada. सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। बहुत साइंटिफिक चीज़ें सीखी है मैंने, और सबसे बड़ी बात जो सीखी है वो ये कि गिव अप नहीं करना है। True.
और प्रेयर्स का आंसर होता है, आपको फेथ रखना है और खुदा के पास आपके लिए प्लान है। एब्सोल्युटली। Yes. सो या टू एंड विद मैं एक वर्स पहले पढ़ूंगा, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। विश्वास बिना कर्म अधूरा है। सो एक फेथ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जो हमें हमेशा रखना चाहिए। आई नो कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ प्लान करके रखा है, एंड ही विल नेवर लीव आवर हैंड। आई होप इस स्टोरी से बहुत लोगों को मदद मिलेगी, बहुत लोगों को समझ में आएगा कि उन्हें आगे करना क्या है, बहुत लोग True. इंस्पायर होंगे और एक हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए आगे जाएंगे। एब्सोल्युटली, और इससे सिर्फ खुदा की महिमा हो। महिमा हो। राइट। आमीन। आमीन। थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू Same सो जी। मच। थैंक यू।